हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आई होप आपने एंजॉय किया और बहुत अच्छे व्यूज आप लोगों ने दिए। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम सेकेंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्सन की, जिसमें आज हम दोनों मेजर्स एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स को डिस्कस करेंगे। दूसरे मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं बेटा एब्सोल्यूट मेजर होता क्या है। देखिए, जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज गिवन है वो किसी यूनिट में गिवन होगी। लाइक अगर मान लीजिए हमने किसी क्लास के स्टूडेंट्स के वेट का डाटा लिया तो ये एक सीरीज बन गई जिसमें हमने स्टूडेंट्स के वेट्स को रखा है, यानी केजी में रखा होगा। हाइट की अगर बात करें तो हाइट अगर मान लीजिए किसी क्लास की हमने स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया तो हाइट को हम फीट में रखते हैं, फुट में या इंच में रखते हैं या सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारी जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है बच्चों, उस स्टैटिस्टिकल सीरीज की यूनिट। अगर हम किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की डिस्पर्सन को मेजर करते हैं उसकी ओरिजिनल यूनिट में, अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल जैसा कि आपके सामने दिया बच्चों कि अगर हमारी कोई सीरीज है स्टैटिस्टिकल सीरीज, मैंने एग्जांपल लिया कि क्लास के बच्चों का वेट हमने मेजर किया और एक सीरीज बनाई, या हमने क्लास के बच्चों की हाइट मेजर की और एक सीरीज बनाई। अब ये हाइट या तो हमने मेजर करी होगी सेंटीमीटर में या फिट में या इंचेस में। इसी प्रकार से वेट जो है हमारे पास, हम अगर मान लीजिए हाइट नहीं लेते हैं, वेट्स ले लेते हैं तो वेट होगा केजी में या ग्राम्स में। तो किलोग्राम जब हमने लिया तो ये किलोग्राम क्या बन गई, हमारी जो स्टैटिस्टिकल सीरीज बनी उसकी यूनिट। अगर हम उस सीरीज के डिस्पर्सन को मेजर करते हैं सीरीज जिस यूनिट में है उसी यूनिट में, यानी उसी ओरिजिनल यूनिट में, तो वो मेजरमेंट कहलाएगा बेटा एब्सोल्यूट मेजर। वो क्या कहलाएगा बच्चों, एब्सोल्यूट मेजर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सीरीज दी आपको 10, 20, 30, 40, 50। ये कुछ 5 स्टूडेंट्स थे बेटा, ठीक है। क्या थे बेटा, ये 5 स्टूडेंट्स थे और मैंने कहा इस सीरीज का जो डिस्पर्सन है वो बेटा 30 केजी है। तो देखो ये वेट्स किस में होंगे बेटा, केजी में, और मैंने यहां पर डिस्पर्सन भी किस में मेजर किया है, केजी में, मतलब ओरिजिनल यूनिट में। तो ये मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन क्या कहलाएगा बच्चों, ये मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कहलाएगा एब्सोल्यूट मेजर। क्या कहलाएगा बेटा, एब्सोल्यूट मेजर। इससे दूसरे एग्जांपल्स आप ले सकते हो कि हमने कोई मान लीजिए आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, हमने किसी गुड्स के प्राइसेस की एक सीरीज ले ली और उस गुड्स के प्राइसेस की जो सीरीज थी उसको हमने डिस्पर्सन मेजर किया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पर रुपीज में ही मेजर कर लिया। तो वो क्या कहलाया बेटा, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या कहलाया बच्चों, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब बच्चों ये काम कहां आता है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम यूज तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भी हमें दो स्टैटिस्टिकल सीरीज का कंपैरिजन करना होता है तो वहां पर एब्सोल्यूट जो कंपैरिजन होता है हमें बहुत ज्यादा उसके बारे में एनालिसिस नहीं करने देता है, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो हम इस एब्सोल्यूट मेजर का यूज वही करते हैं जहां पर हमें केवल एक ही स्टैटिस्टिकल सीरीज को रेफर करना हो, रीड करना हो, एनालाइज करना हो, या केवल एक ही स्टैटिस्टिकल सीरीज को कंसिडर कर रहे हो। अगर हम एक से ज्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज को कंसिडर कर रहे हैं बेटा तो एब्सोल्यूट जो मेजर है वो हमें कुछ ज्यादा नहीं बता पाएगा। इसलिए बेटा हमने जो दूसरा मेजर है
जिसका नाम है रिलेटिव मेजर, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन के नाम से भी जानते हैं। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन या रिलेटिव मेजर क्या है कि आपके पास अगेन एक सीरीज गिवन होगी क्या गिवन होगी बच्चों? अगेन एक सीरीज गिवन होगी और उस सीरीज का आप डिस्पर्सन यानी कि उस सीरीज की जो वैल्यूज हैं उनमें वेरिएबिलिटी आप मेजर कर रहे हो किसी रिलेटिव मेजर से। रिलेटिव मेजर का मतलब है उसकी जो ओरिजिनल यूनिट है उसमें मेजर नहीं कर रहे, रिलेटिव मेजर में रिलेटिव मेजर कर रहे हो, मतलब रिलेटिव वैल्यू से यानी कि रेशियो से या परसेंट से, परसेंटेज से, तो वो मेजरमेंट कहलाएगा बच्चों रिलेटिव मेजर। क्या कहलाएगा बच्चों? रिलेटिव मेजर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है, जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 125 करोड़, उस 125 करोड़ में मान लेते हैं 26-27% बिलो पॉवर्टी लाइन है बेटा। कौन है बच्चों? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं बच्चों? रिलेटिव मेजर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स? रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन के बारे में। अब बात आती है सर ये कहां यूज करी जाएगी? तो रिलेटिव मेजर जो है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन जो है बेटा, वहां हम यूज करते हैं जहां हम 2 या 2 और मोर स्टैटिस्टिकल सीरीज को स्टडी करते हैं। 2 और मोर स्टैटिस्टिकल सीरीज को क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। 2 या उससे ज्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज को जब हम स्टडी करते हैं बच्चों, तो कौन सा मेजर यूज किया जाता है? रिलेटिव मेजर या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। तो उम्मीद करता हूं एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है समझ में आ गया होगा, रिलेटिव मेजर क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम डिस्पर्सन को मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों डिस्पर्सन को मेजर करने के 2 तरीके हैं, एक है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में सबसे पहले है हमारे पास रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, थर्ड है मीन डेविएशन, फोर्थ है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन और लास्ट वन है बेटा लोरेंज कर्व। ये कुछ 5 मेजरमेंट हैं जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं हमारे मेजर करने के डिस्पर्सन को। इसके बाद आता है रिलेटिव मेजर बेटा। रिलेटिव मेजर में है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बेटा हमारे मेथड्स जिससे हम क्या करेंगे बेटा डिस्पर्सन को मेजर करेंगे। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा रेंज से। कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? रेंज से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों कहां से शुरू करने वाले हैं हम आज? रेंज हमारा पहला मेथड। रेंज क्या है बेटा? सबसे सिंपल मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। बहुत ही क्या है बेटा? सिंपल मेथड है। सर कैसे सिंपल मेथड है? देखिए रेंज क्या है? रेंज कुछ भी नहीं है, जो हमें स्टैटिस्टिकल सीरीज गिवन है ना बेटा, उस स्टैटिस्टिकल सीरीज की जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसका मात्र डिफरेंस है। मतलब कि जो भी स्टैटिस्टिकल सीरीज हमें गिवन है बेटा, अगर उसकी हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू निकाल दी जाए, माइनस कर दी जाए, तो क्या आएगा बच्चों? रेंज। तो लिख सकते हैं सिंपल मेथड है और क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू and
lowest value of a statistical series। क्या है बच्चों कि जो भी स्टैटिस्टिकल सीरीज हमें गिवन होगी उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसका डिफरेंस। तो इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए रेंज को डिनोट करते हैं आर से, हाईएस्ट वैल्यू को डिनोट करेंगे एच से, लोवेस्ट वैल्यू को डिनोट करेंगे एल से। हियर आर स्टैंड्स फॉर रेंज, एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, और L stands for lowest value of the series। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनको इस प्रकार से पॉकेट मिलता है, पॉकेट अलाउंस होता है ना, जेब खर्च, वो इस प्रकार से मिलता है कि ए स्टूडेंट को 50 रुपए मिलते हैं, बी स्टूडेंट को 75 रुपीज मिलते हैं, सी स्टूडेंट को 62 रुपीज मिलते हैं, कुछ भी ले लो, और डी स्टूडेंट है उसको 65 रुपीज मिलते हैं, और एच या ई जो स्टूडेंट है बेटा उसको मान लेते हैं 100 रुपीज मिलते हैं। तो यहां पर एच क्या हो गया बेटा 100 रुपीज, एल क्या हो गया बच्चों, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 50 रुपीज, आर क्या हो जाएगा बेटा एच माइनस एल, तो रेंज हो गई बेटा 100 माइनस 50, तो बेटा कितने रुपए हो गए 50 रुपए, आर हमारी हो गई। तो आई थिंक उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आया होगा कि भाई क्या हमारा रेंज क्या है, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमने रेंज किया है तो एक काम और करते हैं, हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। आप कहेंगे सर जब रेंज कर लिया तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की क्या जरूरत है। देखिए बच्चों रेंज एक एब्सोल्यूट मेजर है और एब्सोल्यूट मेजर को कंपैरिजन के लिए यूज नहीं कर सकते बच्चों, और अगर हमें स्टैटिस्टिकल सीरीज को कंपेयर करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट। तो क्या निकालेंगे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालेंगे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है बच्चों, अगर हमें किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज को कंपेयर करना है तो क्या निकाला जाएगा बच्चों, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, कुछ भी नहीं है, इट इज ए रेशियो, इट इज ए रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज ए रेशियो, इज ए रेशियो between the difference of highest and lowest value of series and highest and lowest value of the series and sum of the highest and lowest value of the series। कि भाई जो आपकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू है उसके डिफरेंस को क्या कर दिया जाए, अगर डिवाइड कर दिया जाए बच्चों किससे, सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू से, तो क्या निकल जाएगा बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इट इज डिनोटेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है तो CR। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों
coefficient of range equals to highest value of the series minus lowest value of the series divided by highest plus lowest value of the series। अगर हम इसी क्वेश्चन को एग्जांपल ले बच्चों तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द गिवन सीरीज, हाईएस्ट वैल्यू 100 है, लोवेस्ट वैल्यू 50, हाईएस्ट वैल्यू 100 है, लोवेस्ट वैल्यू 50, तो 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50 और 100 plus 50 also equals to 150. So 50 upon 150 को we can also write as 5 1 जा 5, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, अदरवाइज 50 की टेबल तो सभी बच्चे कर लेंगे। It comes to 1/3. It comes to 1/3। तो बच्चों अगर इसको हम लिखना चाहें तो परसेंट की फॉर्म में तो लिख सकते हैं 33.33, या इसको केवल इतना भी लिखा जा सकता है 0.33। क्लियर है? परसेंट में लिखेंगे तो कैसे लिख दिया जाएगा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 33.33, ये चलता रहेगा ना, कंटिन्यू, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज हमने जो किया रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज समझ आया होगा। कल हम अगली जो वीडियो लेके आएंगे बच्चों, उसमें हम जो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है वो डिफरेंट जो सीरीज होती है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो, कौन कौन सी सीरीज होती है बच्चों। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज। कैसी सीरीज होती है बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर हमें ये सीरीज गिवन हो बच्चों तो हम रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।